यह वर्ष गुजरात का स्वर्णिम जयंती का अवसर है और इस स्वर्णिम जयंती अवसर में गुजरात की जनशक्ति के साक्षात्कार के पर्व के रूप में इसे मनाने का प्रयास हो रहा है। समाज के जो भीतर शक्तियां पड़ी हैं, उन शक्तियों का दर्शन करें, उन शक्तियों को सक्रिय करें, उन शक्तियों को संगठित करें और उन शक्तियों के सहारे राज्य की विकास यात्रा को अधिक तेज करें। इस सपने को लेकर के स्वर्णिम जयंती का अवसर मनाया जा रहा है। पूरे साल को भिन्न भिन्न विभागों को अलग अलग महीने में उत्सव की विशेष जिम्मेवारी दी है और उसी के तहत यह मार्च महीना गुजरात के गृह विभाग को, पुलिस की गतिविधि को स्वर्णिम जयंती अवसर के लिए विशेष रूप से आवंटित किया गया है। और ये खुशी की बात है कि स्वर्णिम जयंती के अवसर पर गुजरात स्थित सेना के सभी लोग मिलकर के इस स्वर्णिम जयंती अवसर में शरीक हो रहे हैं। गुजरात एक सरहदी राज्य है, सीमावर्ती राज्य है। पाकिस्तान की लंबे से लंबी सीमा समुद्री और जमीनी मार्ग से हमसे जुड़ी हुई है और ऐसे समय जब पड़ोसी देश इतना हॉस्टाइल हो, तब सतर्कता की जरूरत भी जरा ज्यादा होती है। ये सुरक्षा का कार्यभार संभालने वाले चाहे बीएसएफ के जवान हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, सारी इकाइयां संकलित रूप से मिल बैठ करके जब योजनाएं करती है, तब ज्यादा सफलता मिलती है। गुजरात का सदा सर्वदा ये प्रयास रहा है कि सुरक्षा में जुड़ी हुई सभी एजेंसी उनके बीच लगातार कोऑर्डिनेशन बना रहे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, सुविधाओं का लाभ सबको मिले और इन सब के प्रयासों से मां भारती की रक्षा हो। आज सेना के साथ मिलकर के नो योर आर्मी गुजरात की युवा पीढ़ी के आकर्षण का केंद्र बनेगा। आमतौर पर गुजराती लोग सेना में नहीं होते हैं। कुछ मात्रा में ये बात सत्य भी है। कोई एक जमाना था जब आर्म फोर्सेस में गुजरात मुश्किल से 7% अपना प्रतिनिधित्व करता था। 93% गुजरात के लोग जगह छोड़ देते। लेकिन इस दशक में रिक्रूटमेंट के पहले ट्रेनिंग का एक अभियान चलाया। खास करके उमरगांव से अंबाजी तक आदिवासी बेल्ट में ट्रेनिंग के कैंप लगाए, निवृत्त सेना के जवानों की मदद ली और रिक्रूटमेंट के समय किस प्रकार से एग्जाम में पारित हो सकते हैं उसका प्रशिक्षण दिया और धीरे धीरे आर्मी में रुचि बढ़ने लगी और इन दिनों 7% से लेकर के अब करीब 35% पर गुजरात के नौजवान भारत माता की सेवा के कार्य में लगना शुरू हुए। आने वाले दिनों
शक्ति भारत की सेवा में कैसे काम लगे। अगर हम समुद्री तट की तहसीलों में नेवी एनसीसी शुरू करेंगे, उसी में से नेवी में जाने का उमंग उन बच्चों का बढ़ेगा और गुजरात के समुद्र तट की सभी तहसील से अधिक मात्रा में नेवी में अगर हमारे बच्चे जाएंगे तो निवृत्त होने के बाद भी उनकी देशभक्ति, उनकी डिसिप्लिन, उनकी ट्रेनिंग हमारी समुद्री तट की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर के जनता की शक्ति में परिवर्तित होगा। तो हम ऐसी लंबी सोच के साथ गुजरात की विकास के साथ साथ गुजरात की सुरक्षा को भी बल देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात ने पूरे देश में नया इनिशिएटिव लिया है, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। दूसरा इनिशिएटिव लिया है रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। ये रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी आज देश के सभी सुरक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक जिज्ञासा का, आकर्षण का विषय बना है। सबको भरोसा हुआ है कि इस रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से अगर अच्छी ट्रेनिंग होती है, 3 साल 5 साल के कोर्सेज होते हैं, तो एक रेडीमेड फौजी, रेडीमेड पुलिस वाला यूनिवर्सिटी से निकल करके इन फोर्सेस में आएगा तो हमारी ताकत और अधिक क्वालिटेटिवली बढ़ोतरी होगी। और इसलिए रक्षा शक्ति को सब दूर से समर्थन मिल रहा है। एक रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के लिए भी मैं गुजरात के नौजवानों को, देश के नौजवानों को जो भारत मां की रक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, जो निर्दोष नागरिकों की सुख सुविधा और रक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, जो यूनिफॉर्म के अंदर डिसिप्लिन में मां भारती की सेवा करने के उत्सुक है, उन सभी नौजवानों को निमंत्रण देता हूं कि आइए रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में अपने अध्ययन करके अपने जीवन को एक नए प्रोफेशन के लिए, कैरियर के लिए तैयार करें। मैं सेना के जवानों का, पुलिस बल के लोगों का आज अभिनंदन करता हूं कि आज के अवसर पर गुजरात के नौजवान इस प्रदर्शनी को देखेंगे, सेना किस प्रकार से काम करती है वो देखेंगे, युद्ध के क्षेत्र में किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग होता है वो देखेंगे। और मैं तो ये भी चाहता हूं कि गुजरात जिस प्रकार से औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आगे है, हम चाहेंगे कि हमारे इंजीनियर इन संस्थानों को देखें, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसको देखें और हमारे इंजीनियर खुद हिंदुस्तान में ही युद्ध के लिए कैसे साधन बनाए जा सकते हैं, सुरक्षा के लिए अधिक सक्षम किस प्रकार के वेपन्स बनाए जाते हैं, उसका रिसर्च करें। और उद्योगकारों से भी मेरा आग्रह है कि आइए गुजरात की धरती में हम हमारे सुरक्षा के लिए आवश्यक जो भी साधन निर्माण करने होते हैं उसको हम निर्माण करें। भारत जैसे देश को अब विदेशों से सुरक्षा के लिए साधन इंपोर्ट करना पड़े, ये हमारे देश के लिए शोभा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को हिंदुस्तान की टैलेंट ने स्वीकार करना चाहिए। भारत सरकार ने ऐसी नीतियों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि जो भी सुरक्षा के लिए साधनों का निर्माण करना होता है, वेपन्स बनाने होते हैं, वो हमारे देश के युवकों के संशोधन के द्वारा बने, हमारे देश के उद्योगकारों के माध्यम से उसका निर्माण हो और उसी साधनों से हम भविष्य के संकटों को पार करते चले। इस दिशा में भी हम कदम उठाएं, इस अपेक्षा के साथ मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और गोल्डन कटार एंड गोल्डन जुबिली ईयर दोनों में उनका